CH-83 फ्यूरी फिस्ट का तीसरा लेवल रावण इस रोज फ्लेम की शक्ति के बारे में सोचकर ही बेहद एक्साइटेड हो गया था। उसके चेहरे पर जो खुशी का एक्सप्रेशन था वो उन 4 सिंघानिया फैमिली के मैजिशियन से बिल्कुल उल्टा था। उनके शरीर में अब जान ही नहीं बची थी। तुम यहाँ खड़े रहकर इंतजार करो, मैं पहले वहां जाती हूँ, मिस मीरा ने आरव के कान में कहा। क्या आपको मेरी मदद की जरूरत नहीं है? आरव ने पूछा। ये एक सिरफिरा किला है, मैं तुम्हें यहाँ सिर्फ इसलिए लाई थी ताकि तुम इसका पीछा कर सको, न कि इस साइको किलर से लड़ने के लिए मेरी मदद करो, मिस मीरा ने सीरियस होकर कहा। उनके लिए आरव अब भी एक बच्चा ही था, और अगर आरव की जगह किसी और ने उन 4 इंटरमीडिएट मैजिशियंस को रावण के हाथों मरता हुआ देखा होता तो वो थर थर कांप रहा होता। मिस मीरा जानती थी कि आरव बहादुर था, लेकिन वो उसका सामना इस साइको किलर से नहीं करवाना चाहती थी। वो तो बात सिर्फ इतनी थी कि मैजिक कोर्ट अब भी आरव के शहर में आई हुई आपदा के मुद्दों में बिजी था, नहीं तो मिस मीरा कभी भी आरव को अपने साथ इतने खतरनाक मिशन पर नहीं लाती। वहीं पास में रावण के हाथ उस रोज फ्लेम पिलर से जाकर मिल गए थे और उसे देखकर साफ समझ में आ रहा था कि फायर सोल की शक्ति धीरे धीरे रावण के अंदर जा रही थी। मिस मीरा कुछ पल रुकी और फिर उसकी तरफ बढ़ने लगी। वो अपनी शैडो स्पेल का इस्तेमाल करते हुए कुछ ही कदमों में रावण के पीछे वाले पेड़ के पीछे पहुंच गई थी। जब आरव ने मिस मीरा को अपना शैडो मैजिक इस्तेमाल करते हुए देखा तो उसने अनजाने में अपनी सांसें रोक ली। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर उसने जोर से सांस ली तो उस साइको को पता चल जाएगा कि मिस मीरा उसके पीछे खड़ी है। आरव को पहले एक डार्क स्टार पाथ दिखाई दिया, जो धीरे धीरे मिस मीरा के पैरों के नीचे एक स्टार एटलस में बदल रहा था और उससे एक रहस्यमय शक्ति निकल रही थी। जैसे ही मिस मीरा की स्टार एटलस पूरी हुई, उन्होंने अपने दोनों हाथ हवा में उठाए और वहां एक बहुत बड़ा शैडो फाइटर बनने लगा। शैडो फाइटर को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसमें बहुत ज्यादा डार्क एनर्जी थी और ये शैडो फाइटर कुछ ही पल में रावण की तरफ बढ़ने लगा। आरव ने देखा कि ये शैडो फाइटर कहीं गायब हो गया, लेकिन ये महज आरव की आंखों का धोखा था। वो शैडो फाइटर इतनी तेजी से अपने शिकार की तरफ बढ़ रहा था कि आरव को दिखाई देना ही बंद हो गया था। तो ये है शैडो एलिमेंट का इंटरमीडिएट मैजिक। आरव ये देखकर पूरी तरह हैरान हो गया था कि इस स्पेल का इस्तेमाल करते वक्त बिल्कुल भी आवाज नहीं हुई थी और दुश्मन को इसकी भनक भी नहीं लगी थी। वो शैडो फाइटर देखते ही देखते सीधा रावण की परछाई के पास पहुंच गया और उसने उसे दबोच लिया था। जैसे ही शैडो फाइटर ने रावण की परछाई पर हमला किया, रावण पूरी तरह कांपने लगा। इस हमले ने न सिर्फ उसकी परछाई को रोक दिया था, बल्कि रावण भी अपनी जगह से हिल तक नहीं पा रहा था। जैसे ही मिस मीरा ने देखा कि उन्होंने रावण को दबोच लिया है, उनमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। शैडो फाइटर स्पेल किसी को रोकने के लिए इंटरमीडिएट स्पेल्स में से सबसे ताकतवर स्पेल था। ये किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाती थी, लेकिन उन्हें हिलने से रोक सकती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये दुश्मन के दिमाग को भी कुछ पलों के लिए काम करने से रोक देते थे। इसका फायदा ये होता था कि फिर वो दुश्मन कुछ पलों के लिए अपने मैजिक स्पेल्स का इस्तेमाल नहीं कर पाता था। शैडो फाइटर का निशाना दुश्मन की परछाई होती थी और अगर दुश्मन कोई डिफेंसिव मैजिक इक्विपमेंट भी इस्तेमाल करता था तो भी इसके हमले से नहीं बच पाता था। अच्छा, तो मेरी बिल्ली मुझी से म्याओ, पहले मैंने छुपकर किसी पर हमला किया था और अब तुम मुझ पर ही छुपकर हमला कर रही हो, रावण ने मुड़ने की कोशिश करते हुए कहा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे रस्सी से बांध दिया हो, वो हिल भी नहीं पा रहा था। तुमने आज 4 लोगों की जान ली है और वो चारों इंटरमीडिएट मैजिशियंस थे। न सिर्फ तुम्हें मौत की सजा मिलेगी, बल्कि तुम्हारी आत्मा को भी कैद कर लिया जाएगा ताकि तुम किसी और के शरीर में जाकर ये जुर्म न कर सको, मिस मीरा ने पेड़ों की परछाई से बाहर निकलते हुए कहा। उनकी आंखों में गुस्से की ऐसी आग थी जो इस जंगली इंसान को जला देना चाहती थी। जब रावण ने पीछे मुड़कर मिस मीरा को देखा तो वो बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ, बल्कि उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी, जैसे वो पहले से जानता था कि मिस मीरा यहाँ आने वाली है। मुझे लगता है कि मुझ पर 2 और इल्जाम लगने चाहिए, एक इस देश की सबसे बड़ी और पुरानी फायर फैमिली के 4 इंटरमीडिएट मैजिशियंस के मर्डर का और दूसरा खुद एक मैजिक कोर्ट की जज के मर्डर का। रावण मिस मीरा को बहुत बुरी नजरों से देख रहा था। अब तुम जैसे इंसान के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा, तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है और अब तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। मिस मीरा उससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहती थी। उनके पैरों के नीचे एक फायर स्टार एटलस बनने लगी थी। क्या आपको सच में लगता है मिस मीरा कि मैं इतनी आसानी से मर जाऊंगा? मुझे तो नहीं लगता कि आप इतनी भोली हैं, रावण ने जोर जोर से हंसते हुए कहा। रावण की बात सुनकर मिस मीरा को बेहद गुस्सा आ रहा था। उन्होंने अपनी मैजिक स्पेल का इस्तेमाल करना शुरू ही किया था कि तभी उन्होंने देखा कि उनके बगल में एक बादल आ गया और वो धीरे धीरे उस बांध की तरफ बढ़ रहा था। एक ही पल में ये डरावना बादल उनके ऊपर आसमान में चला गया और वहां चारों तरफ अंधेरा छा गया। वो बादल इतना घना था कि सूरज की एक भी किरण उन तक पहुंच ही नहीं पा रही थी।
यहाँ तक कि उसके अंधेरे से रोज फ्लेम पिलर भी ढक गया था। जहां तक रही रावण की बात, तो उजाला न होने के कारण उसकी परछाई भी गायब हो गई थी। परछाई गायब होते ही मिस मीरा की मैजिक स्पेल का असर भी खत्म हो गया था। ये देखकर रावण ने अपना सिर हिलाया और जोर जोर से बिल्कुल एक विलेन की तरह हंसने लगा। हा 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 हा, अरे मैं तो आपको बताना ही भूल गया था। मुझे पता था कि आप मेरा पीछा कर रही थी। कुछ दिनों से जब आप एक टूरिस्ट बनकर अलग अलग रेस्टोरेंट्स में खाना खा रही थी, तो मैं छुपकर आपके खाने में कुछ कुछ मिला रहा था। रावण ने बड़े ही आराम से कहा। उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो रंगे हाथों पकड़ा गया था। रावण की बात सुनते ही मिस मीरा थोड़ी परेशान हो गई थी। वो ये तो जानती थी कि रावण एक शातिर किलर था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो इतने दिनों से उनके खाने में कुछ मिला रहा था। कुछ दिनों पहले ही रावण का मैजिक ट्रायल था और उसे फिर से मौत की सजा सुनाई जाने वाली थी, लेकिन वो एक बार फिर से बचकर भाग निकला था। मिस मीरा को रावण की बात पर भरोसा ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वो कुछ दिनों से बेहद सतर्क थी और उन्होंने जितनी भी जगह खाना खाया, ये चेक करके खाया कि कहीं उसमें कोई जहर तो नहीं था। जादुई दुनिया में मैजिक ट्रायल्स के मेंबर्स को जहर देकर उनकी हत्या करना बहुत आम बात थी, इसलिए सभी जजेस बहुत संभल कर रहते थे और उनके पास एक खास मैजिक टूल होता था, जिससे वो पता लगा सकते थे कि खाने में जहर है या नहीं। मुझे पहले ही लगा था कि आप मुझ पर भरोसा नहीं करेगी। अच्छा ठीक है, मुझ पर भरोसा मत कीजिए। आप खुद पर तो भरोसा कर सकती हैं। बताइए, क्या कुछ दिनों से आपके होंठ सूख नहीं रहे हैं? रावण बिल्कुल ऐसे खड़ा हुआ था जैसे सब कुछ उसी के हिसाब से हो रहा था। जैसे ही मिस मीरा ने रावण की बात सुनी, उनकी जीभ अपने आप अपने होठों पर चली गई। अगर सच कहा जाए तो उन्हें काफी वक्त से ऐसा लग रहा था कि उन्हें प्यास लगी है, लेकिन उन्होंने उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उन्हें लगा कि ये सब गर्मी की वजह से हो रहा था। मैं बखूबी जानता हूं कि मैजिक ट्रायल के एक मेंबर को जहर देना नामुमकिन है, लेकिन आप भी तो जानती ही होंगे कि एक मैजिशियन होने के साथ साथ मुझे जड़ी बूटियों का भी बहुत ज्ञान है। बस इसलिए मैंने आपके खाने में जहर तो नहीं डाला, लेकिन कुछ ऐसी जड़ी बूटियां जरूर डाली थी, जिनसे आपका सिर भारी हो जाएगा और आप अपने होश में नहीं रहेंगी। जैसे ही रावण ने बोला, मिस मीरा को बेहद घुटन महसूस होने लगी। अरे हाँ, मैं तो बताना ही भूल गया। इतना ही नहीं, बल्कि आपको सांस लेने में भी तकलीफ होगी और आपको ऐसा महसूस होगा जैसे किसी ने आपकी पूरी शक्ति आपसे छीन ली हो। अपने मैजिक स्पेल का इस्तेमाल करना तो दूर की बात है, आप अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो पाएंगी। बताइए मिस मीरा, आपको कैसा महसूस हो रहा है? रावण ने मिस मीरा के गाल पर हाथ फेरते हुए कहा। दूर रहो मुझसे तुम, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? देखना, इसकी सजा तो मैं तुम्हें देकर रहूंगी। मिस मीरा का सिर घूम रहा था और उन्हें कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मैजिक ट्रायल्स कमेटी ने क्या सोचा था? मेरे पीछे एक सुंदर मैजिक ट्रायल जज को भेजकर मुझसे नकली संजीवनी झील के पानी का पता लगा लेंगे, लेकिन वो ये कैसे भूल गए कि एक मैजिशियन होने के साथ साथ मुझे सारी जड़ी बूटियों का नॉलेज भी है। आखिर में एक मैजिक हॉस्पिटल में काम भी तो करता था। खैर, मैंने आपसे कहा था न कि मुझ पर 2 इल्जाम लगेंगे, अब उन्हें 3 कर दीजिए। वो क्या है ना, आप इतनी खूबसूरत है कि मेरा आप पर दिल आ गया है और अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा, रावण ने हंसते हुए कहा। रावण का पीछा करते वक्त मिस मीरा ने सब कुछ बेहद संभल कर किया था, लेकिन फिर भी वो समझ नहीं पाई कि वो नहीं बल्कि रावण उनका पीछा कर रहा था। वो अपने खाने को लेकर भी बेहद सतर्क थी, क्योंकि वो जानती थी कि रावण जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करने में माहिर था, लेकिन वो ये भूल गई थी कि वो कितना चालाक भी था। उसने खाने में कोई जहर तो नहीं मिलाया, लेकिन कुछ ऐसी जड़ी बूटियां जरूर मिला दी थी, जिन्हें लगातार लेने से उनका सिर भारी हो रहा था और उन्हें बेहद कमजोरी भी महसूस हो रही थी। उन्हें 12 दिन पहले लगा तो था कि उन्हें कुछ बेचैनी सी हो रही थी, लेकिन उन्होंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। लेकिन अब उन्हें समझ आ रहा था कि ये सब उनके साथ क्यों हो रहा था। ऐसे इंसान को इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है, मिस मीरा ने मन ही मन सोचा। कुछ ही दूरी पर पेड़ों के पीछे आरव भी छुपा हुआ ये सब देख रहा था। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि रावण ने मिस मीरा को भी चकमा दे दिया था। इस वक्त वो समझ नहीं पा रहा था कि रावण पर हमला करे या फिर सही मौके का इंतजार करे। कुछ भी हो, वो अपनी मीरा मैम को इस साइको इंसान के हाथों मरने नहीं दे सकता था। जब आरव को जरूरत थी तो उन्होंने बिल्कुल एक बड़ी बहन की तरह उसका साथ दिया था। अब आरव की बारी थी अपना फर्ज निभाने की, लेकिन आरव को ये डर था कि वो रावण का सामना कर भी पाएगा या नहीं। आखिर रावण कोई आम मैजिशियन तो था नहीं। कुत्ते, मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगी। जब आरव दुविधा में था कि रावण के सामने जाए या न जाए, तभी उसे मिस मीरा की गुस्से भरी चीख सुनाई दी। एक ही पल में मिस मीरा के चारों तरफ फायर फ्लेम्स आ गई थी और वो इनके बीचों बीच खड़ी थी। सन फायर फ्लेम। मिस मीरा उन फायर फ्लेम्स के बीच खड़ी हुई किसी देवी की तरह लग रही थी।
उनकी आंखों में फायर फ्लेम का सुर्ख लाल रंग था और वो इस रावण नाम के राक्षस का अंत करना चाहती थी। फिर फायर फ्लेम्स अचानक बेहद तेज हो गए थे। आरव पहले भी मिस मीरा को अपने इंटरमीडिएट फायर स्पेल्स का इस्तेमाल करते हुए देख चुका था और उसकी शुरुआत से वाकिफ था। इस बार उसे मिस मीरा की ये स्पेल कुछ अलग लग रही थी। जब आरव ने ध्यान से देखा तो मिस मीरा की फायर फ्लेम, जिसका नाम उन्होंने सन फायर फ्लेम रखा था, आम फायर फ्लेम की तरह नहीं थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी पुरानी मैजिक फैमिली से थी जो फायर मैजिक में स्पेशलाइज्ड थे। जादुई दुनिया में कुछ मैजिशियंस ऐसे होते थे जिनकी फैमिली कई पीढ़ियों से एक ही एलिमेंट को कल्टीवेट करती थी, जिस वजह से उनका वो एलिमेंट बाकी मैजिशियंस से ज्यादा शक्तिशाली बनता चला जाता था। मिस मीरा के फ्लेम को देखकर भी यही लग रहा था कि वो भी ऐसे ही किसी फैमिली से थी। इतना ही नहीं, बल्कि जिस फेयरी फिस्ट का मिस मीरा इस्तेमाल कर रही थी वो इंटरमीडिएट रैंक के फर्स्ट लेवल अटैक पर नहीं बल्कि थर्ड लेवल पर पहुंच चुका था। आरव को ये तो नहीं पता था कि मिस मीरा का सनफायर फ्लेम किसी आम फायर फ्लेम से कितना ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन वो ये जरूर जानता था कि फेयरी फिस्ट का थर्ड लेवल भयंकर तबाही मचा सकता है। मिस मीरा ने सारे फायर फ्लेम्स को अपने हाथ में लिया और सीधा वहां फेंका जहां रावण खड़ा था। इन फायर फ्लेम्स को देखकर आरव को समझ आया कि फेयरी फिस्ट का थर्ड लेवल कितना खतरनाक था। उन फायर फ्लेम्स को देखकर आरव की आंखें फटी की फटी रह गई थी। अब वो जल्द से जल्द अपना मैजिक कल्टीवेशन करना चाहता था ताकि बिल्कुल मिस मीरा की तरह ही वो भी फेयरी फिस्ट के थर्ड लेवल का इस्तेमाल कर सके। मिस मीरा के फेयरी फिस्ट हमले से वहां मौजूद बांध में कई बड़ी बड़ी दरारें उभर आई थी और उन दरारों से बेहद खतरनाक फायर फ्लेम्स निकल रहे थे। इसके बाद रावण जहां खड़ा हुआ था वहां की जमीन में भी बड़ी बड़ी दरारें आ गई थी और उनमें से फायर फ्लेम्स ऐसे निकल रही थी मानो जो भी उनके रास्ते में आएगा उसे राख कर देंगे। ये फायर फ्लेम्स किसी खतरनाक फाइटर की तरह लग रही थी जो रावण पर हमला करने के लिए बेहद उत्सुक थे। देखते ही देखते ये फायर फ्लेम एक बड़े फेयरी फिस्ट में बदल गई और वहां आग बरसाने लगी। सिंघानिया फैमिली के 4 इंटरमीडिएट मैजिशियंस ने जिन इंटरमीडिएट स्पेल्स का इस्तेमाल किया था वो शक्तिशाली तो थे, लेकिन मिस मीरा की फायर स्पेल के सामने वो कुछ भी नहीं थे। मिस मीरा की ये फायर स्पेल रावण के लिए मौत का सौदागर बनकर आई थी। ये पहली बार था जब आरव ने मिस मीरा की असली शक्ति देखी थी। उसे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। वो पहले से ही मिस मीरा को अपना रोल मॉडल मानता था, लेकिन आज के बाद तो उसके पास उनकी तारीफ करने के लिए शब्द ही नहीं बचे थे। देखना, ये भी अब राख हो जाएगा। जैसे दशहरा के दिन रावण का पुतला जलाया जाता था, उसी तरह आज ये भी जलकर राख हो जाएगा, आरव ने मन ही मन सोचा। जैसे ही वहां मिस मीरा के फेयरी फिस्ट का हमला हुआ, कुछ देर पहले वहां जो बांध था उसके चीथड़े उड़ गए। उसका कोई नामो निशान भी नहीं दिखाई दे रहा था। जब इस आग की लपटें शांत हुई तो आरव उस जगह को देख रहा था जहां रावण खड़ा हुआ था। वो सोच रहा था कि रावण अब तक तो राख में बदल गया होगा, लेकिन रावण ने आरव को एक बार फिर से शॉक कर दिया था। रावण अब भी वहीं खड़ा हुआ था और उसके चारों तरफ एक रॉक बैरियर कवच बन गया था। मिस मीरा के हमले से उसका ये कवच थोड़ा काला पड़ गया था और जब वो उसके चारों तरफ से हटा तो आरव ने देखा कि रावण को थोड़ी ही चोट लगी थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि धुएं के कारण उसकी आंखें भी लाल हो गई थी और वो बेहद गुस्से में नजर आ रहा था। तुमने मेरा सबसे अच्छा कवच खराब कर दिया। अब देखना कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। तुम्हारी वजह से मैं 6 साल जेल में रहा। अब मैं तुम्हें तब तक नहीं मारूंगा जब तक मैं तुमसे अपना बदला न ले लूं। अब तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो गया है मीरा। अब तुम मौत के लिए तड़पोगी लेकिन तुम्हें मौत नहीं मिलेगी, रावण ने अपना रॉक बैरियर हटाते हुए कहा। रावण का पूरा व्यक्तित्व ही बदल गया था। उसके चेहरे की हंसी भी गायब हो गई थी और अब वो किसी खूंखार जंगली जानवर की तरह लग रहा था।